आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, जिनमें कम दिमाग होता है, ऐसे लोग किसी से भी बेवजह लड़ने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही शक करने की आदत होती है। कम दिमाग वाले लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि यदि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर एक डर लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे। जो लोगों की परवाह करते रहते हैं वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। जो आपको अच्छा लगता है, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है, हमेशा वो ही करो। एक बात हमेशा याद रखिए, ये जिंदगी आपकी है, उन लोगों की नहीं। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें ठीक से नींद भी नहीं आ पा रही है। तुम्हें नींद न आने की वजह है कि तुम चिंता में सो जाते हो। जब तुम सोना चाहते हो तो तुम्हारे मन में दिन भर की सारी परेशानियां, चिंताएं आने लगती है। दिन भर की बातें तुम्हारे मन में आने लगती है। इस प्रकार तुम अपने दिमाग को शांत भी नहीं कर पाते हो, चिंता में भी सो जाते हो, और सुबह जब तुम जागते हो तो उसी मुद्रा में जागते हो जिस मुद्रा में तुम चिंता करते करते सो जाते हो। और फिर तभी तुम्हें बहुत ही थकावट का एहसास होता रहता है। दिन भर तुम्हारे सर में भी भारीपन रहता है, और इसका कारण ये ही है कि तुम्हें नींद अच्छे से नहीं आ पाती है, तुम सो नहीं पाते हो, जिसके कारण तुम्हें थकान दूर नहीं हो पाती। चिड़चिड़ा सापन रहता है पूरे दिन। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ तो बिल्कुल चिंताओं से मुक्त हो जाया करो। भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अपने मन को बिल्कुल खाली करके सोया करो, और बिल्कुल भी फालतू के विचार मन में ना लाया करो। जब मैं तुम्हारा बाबा बैठा हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारा साथ निभाने के लिए, तो तुम फिर किस बात की चिंता लगाते हो। अपने मन को शांत रखकर सो। कुछ भी इधर उधर का बिल्कुल भी मत सोचा करो। अपने बारे में सोते समय अच्छा सोचो और अच्छा महसूस करो। अगर तुम सोते वक्त अच्छा महसूस करोगे तो तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी, और जब तुम अगली सुबह सोकर उठोगे तो बहुत ही तरोताज़ा महसूस करोगे, और अपना हर काम दिमाग से और स्फूर्ति से कर पाओगे। इसलिए जब भी सोने जाओ तो चिंताओं से मुक्त होकर सोइए। सारे नकारात्मक विचारों को छोड़कर अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचो। यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हें गहरी नींद जरूर आ जाएगी। जिंदगी मिली है तो दुखों का आना तो तय है। आज दुख है तो तुम्हारी जिंदगी में आए हैं दुख, वो कल जरूर चले जाएंगे। कल सुख भी जरूर आएंगे। ये दुख और सुख जिंदगी में आते जाते रहते हैं, लेकिन इनसे कभी भी डरना नहीं चाहिए। बस मेरे बच्चे याद रखना, सृष्टि का एक नियम है, जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर वो चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो या अपमान हो, नफरत हो या प्रेम हो। जो तुम्हारे साथ जैसा कर रहे तुम उसके जैसा नहीं बनो। तुम अपनी तरफ से अच्छा करो, तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा स्वयं अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसे कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए समय नहीं मिलता है। और मेरी ये दो बातें हमेशा याद रखना। जो व्यक्ति हर किसी का दोस्त है तो समझ जाना कि वो बहुत चालाक है और किसी का सगा नहीं है। इस तरह का व्यक्ति आपके साथ रहकर आपकी पीठ पीछे छल जरूर करेगा। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। और दूसरा, जिस व्यक्ति के बहुत कम दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, और गुस्से में बहुत कड़वी बात बोल देता है, इस तरह का व्यक्ति बहुत साफ दिल का होता है, और ये आपकी कमियों को सही समय पर आपके मुंह पर ही बता देते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ मित्रता बनाकर रखनी चाहिए, जो जीवन में तुम्हारे अच्छे के लिए काम आए। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत समझदार हो गए हो। आपको बहस करना पसंद नहीं है, आप अब शांत रहना पसंद करते हो। आपको समझ आ गया है कि आपके परिवार के अलावा इस दुनिया में आपका कोई सगा नहीं है। आपने बाहर वालों के साथ बहुत रिश्ते निभाए, लेकिन अंत में सबने तुम्हें धोखा दिया। सबने तुम्हें दुखों में, मुश्किलों में छोड़कर ही तुम्हें चले गए। अब तुम्हें समझ आ गया है दुनिया में कोई अपना सगा नहीं है अपने परिवार के अलावा। इसलिए तुम अब परिवार के साथ अपना समय बिताना पसंद करते हो। अब आप हर किसी की सलाह को नहीं मानते। अब तुम अपने फैसले जिंदगी के खुद लेना पसंद करते हो। पहले तुम हर किसी की बात में आ जाते थे, सोचते भी नहीं थे और उन पर विश्वास कर बैठते थे।
लेकिन अब तुम बहुत सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ते हो, अपने कदम फूंक फूंक कर रखते हो, क्योंकि तुम्हें लोगों ने बहुत ज़िंदगी में धोखे दिए हैं। इसलिए तुम अब बहुत समझदार हो गए हो। पहले से ज़्यादा तुम्हें समझ आ गई है दुनियादारी की। मेरे बच्चे, अगर आपको इस कलयुग के संसार में, दुनिया में खुश रहना है ना, तो ये 4 बातें अपने दिमाग में हमेशा तुम्हें रखनी पड़ेगी। पहली बात ये कि कलयुग की दुनिया में आपको किसी भी बात को लेकर ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। कलयुग में आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं समझेगा, ना ही अहमियत देगा आपको। इसलिए ज़्यादा भावुक होने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने काम से काम रखिए। दूसरा, उन लोगों से कभी भी संपर्क मत करिए जिन लोगों ने आपका बुरा किया है, यानी कि नकारात्मक लोगों से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। हमेशा उनसे दूरी बना लीजिए। तीसरा, अगर आपका कभी किसी ने अपमान किया है तो उसका बदला अपनी जुबान से मत लेना, उसका बदला अपनी कामयाबी से लेना, अपनी सफलता से लेना। अपने आप ही उनकी मुंह में ताला लग जाएगा, अपने आप ही उनके मुंह बंद हो जाएंगे। इसलिए उस वक्त जवाब मत देना, जब सही समय आएगा खुद ब खुद तुम्हारी सफलता उन्हें जवाब देगी। चौथा, हर छोटी छोटी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना बंद कर दो, अपनी प्रतिक्रिया देना छोड़ दो समय से, क्योंकि महंगी आपकी भावनाएं होती हैं। जो ना समझे उन पर खर्च मत करा करो। जो आपकी भावनाओं को नहीं समझते, जो आपको नहीं समझते, आपको अपमान करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, उनसे दूरी बना लेने में ही भलाई होती है। ऐसे आपकी जो ऊर्जा है वो गलत चीज़ों में व्यर्थ हो जाती है। अपनी ऊर्जा को अपनी अच्छी आदतों में, अपने नेक कर्मों में लगाओ, जैसा कि तुम करते आए हो। कभी कभी लेकिन तुम भूल जाते हो। सामने वाला जब तुम्हें परेशान करता है, कभी कभी जब तुम्हें ज़्यादा दुखी करता है, तो तुम वैसे बनने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हें वहाँ कोई जवाब नहीं देना। मुझे सबके कर्मों का हिसाब किताब मैं रखता हूँ, तो तुम क्यों चिंता करते हो? तुम बस अपने नेक रास्ते पर चलते रहना, मुझे सबकी खबर है। तुम बस व्यर्थ की चिंता मत करा करो और बेवजह किसी से उलझना मत। मैंने उनको तुम्हारी जिंदगी से इसलिए निकाला क्योंकि जो बात तुमने सुनी भी नहीं थी वो मैं सुन चुका था उन लोगों से तुम्हारे बारे में। इसलिए ऐसे लोगों के खो जाने पर दुखी मत हुआ करो। ये तुम्हारी जिंदगी में आए ही स्वार्थ के लिए थे। जिस दिन सत्य के साथ आपको अकेले खड़े होने का साहस आ जाएगा जिंदगी में, उस दिन जीवन में आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा और उस दिन के बाद से तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे, हमेशा तुम खुश रह पाओगे। इसलिए अपने दर्द को किसी से बांटना दूर कर दो। जितने तुम अपनी तकलीफों को, दुखों को दूसरों के साथ साझा करोगे, उतनी ही तकलीफें और दुख जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। जो कहना है मुझसे कहो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस अपना ख्याल रखा करो और हमेशा खुश रहा करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।